अगर आपको भी क्वेश्चन 16B के ये 3 शेयर परेशान कर रहे हैं कि कौन सा शेयर बबलू का है, कौन सा शेयर विजय का है, ये ट्रांसफर रिजर्व का शेयर क्यों अलग से दिया हुआ है, तो भाई आप सभी एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस क्वेश्चन की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही नहीं, यहाँ पे हम करने वाले हैं एक पार्टनर के पूरे रेशियो निकालने वाले हैं। बबलू का और यहाँ विजय का जो शेयर दिया हुआ है ना, वो एक फाइनल शेयर नहीं दिया हुआ है। फाइनल शेयर क्या होगा, उनका हमें एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा, किस तरीके से इनके हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालने वाले हैं, किसकी डेथ हो रही है, बेसिक से पूरा एंड तक देख लो, पूरा क्लियर जगह इस क्वेश्चन में दिया क्या है। और जितने भी इनके प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, गुडविल रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स है, अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो गारंटी देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आराम से चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। तो यार बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ना हमारे पास जो शेयर दिए हुए ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पहला डाउट क्वेश्चन पढ़ते ही आया किधर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ शेयर गिवन थे, अब क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहा होगा, वहां पे हमारे पास ये कह रहा था कि देखो बबलू का शेयर दिया हुआ था 1/2 और हमारे विजय का शेयर दिया हुआ था 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर शेयर दिया, मतलब ट्रांसफर रिजर्व का जो शेयर दिया हुआ है 1/6, पहली बात तो उसको हटा दो, वो खाली कंफ्यूज करने दिया हुआ है, उसको बिल्कुल भी यूज मत करो, कहीं यूज नहीं होगा, खाली डाउटफुल एकदम आपके दिमाग में डाउट भर देगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखो मेन बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि विजय जो है उनकी डेथ होगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजय की डेथ हो जाएगी, बट यहाँ पे जो इन पार्टनर्स का जो शेयर होने वाला है वो क्या रहेगा। देखो यहाँ पे बेसिकली एक थोड़ा सा यहाँ पे ना एक रफ पार्ट कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो इनका शेयर क्या कह रहा है भाई 1/2 है, इनका कह रहे हैं 1/3 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो शेयर निकालने का तरीका होता है ना, वो जो आप पहले से करते आते थे ना, वो एकदम सही करते थे, बट कुछ क्वेश्चन में ऐसे डाउट्स भी होते हैं कि जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो उस बीच आपको डाउट पक्का होना ही होना है। अब वो डाउट होता क्या है, ये देखो यहाँ पे आपका काम क्या होता था, सबसे पहले कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को, किसके, दोनों पार्टनर्स के डिनोमिनेटर को हम क्या करते थे, सेम करा देते थे। सेम कराने के बाद जो न्यूमरेटर हमारा आता था वही मेन शेयर कहलाता था। ठीक है, बट यहाँ पे आप सभी फंसते कहाँ पता है, जब यहाँ पे हमने इसका देखो डिनोमिनेटर सेम कराने की कोशिश की तो इसका क्या हो गया 3/6 और इसका क्या हो गया 2/6, है ना। अब देखो मैं हर बार हर वीडियो में बोलता था कि ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जो शेयर होता है न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के इक्वल होता था, बट इस केस में क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो आएगा ना, वो उसका देखो न्यूमरेटर के सम इक्वल नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे फंसता क्या है बात कि हम शेयर ले तो ले कौन सा। ठीक है, तो मेन शेयर हमारा क्या आ जाएगा आप सभी को पता है 3/2, ये शेयर आएगा 3/2। विजय जी हैं, उनका जो शेयर निकालेंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ना, जब उनका शेयर एज अ गुडविल जब हमें निकालना होगा, जहां भी ट्रीटमेंट करना होगा, जहां हम करने वाले हैं, जहां पर भी उसका यूज करने वाले हैं, अब वहां पे कौन सा शेयर लेने वाले हैं, तो यही शेयर को हम लेने वाले थे 3/2 वाले को। बट अगर जब इधर हम सॉल्व करेंगे 2 जो उनका शेयर लिखेंगे तो 2/5 लिखेंगे। सबसे बड़ा डाउट जो इधर आ रहा था मैंने क्लियर कर दिया है आप सभी के लिए कि यहाँ पे हमें 2/6 की जगह 2/5 लेके चलना है। इतनी गलती यहाँ पे देखो छोटी सी हो जाती है सबसे, बेसिकली यहाँ पे यहीं भी सबसे बड़ी गलती इधर ही होती है। अगर ये सुधार लोगे तो आपसे आगे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी, और जो जितने भी बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की हमारी जो कहानी है कुछ यूं शुरू होती है कि विजय की डेथ होगी बस 1 महीने में ही हो जाएगी। देखो क्या होता है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या रहने वाला है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ईयर चाहे जो हो आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी अकाउंटिंग में ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन के टाइप को ध्यान देना है, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ईयर में ध्यान दो, जो हमारा मेन कैपिटल और उससे रिलेटेड चीजें दी हैं उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने में मतलब कि 30 अप्रैल को हो जाती है इनकी डेथ। अब इनकी डेथ हो रही है मतलब 1 महीने में, मतलब कि जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो 1 महीने के लिए होगी, मतलब 1 महीने का प्रॉफिट, 1 महीने का गुडविल शेयर, 1 महीने का रिजर्व शेयर, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं, जितना भी उनको बांटना होगा ना, वो सारा बस इनको 1 महीने का ही मिलने वाला है। ठीक है, अब आप समय से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार 1 महीने में इतनी चीजें देनी ही थी, तो एक पहले ही मर जाते, हमको शेयर ही नहीं बांटना पड़ता, है ना। चलो इसमें कोई बात नहीं, हमारे जो क्वेश्चन है उस तरीके जैसे कहा है वैसे करना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास ना बेसिकली देखोगे तो इनके पास कैपिटल कितना था 60,000। तो चलो इनका कैपिटल सबसे पहले लिख लेते हैं बाई बैलेंस BD, कितना आएगा 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था इनका IOC, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपए कितना कहा था इनको 12%। ठीक है, तो 12% 60,000 पे हम चार्ज करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखो केस क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा कि 12/100 करेंगे तो, बट यहाँ पे आ जाएगा 1/12,
एक महीने का ही लगेगा ना भाई, साल भर का थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, साल भर तक हमारे साथ थोड़ी ये काम किए थे बिजनेस में कि इनको पूरा पैसा दे दूं, ऐसा तो होता नहीं है। जितने महीने काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, वरना जितने नहीं करोगे तो कट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इधर से इधर 0, इधर कर दिया तो 600। चलो आगे देखते हैं आगे, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट क्रेडिटेड फॉर द लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का हमारे पास प्रॉफिट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे, उसी के बेसिस पे देखो नीचे दिया रहेगा पक्का कि गुडविल भी रहेगा, जितने भी साल का वो गुडविल का हम निकालेंगे, परचेज ईयर दिया होगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे अपना गुडविल भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या ही रहेगा, शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लियर हो गया कि उसी के बेसिस पे हमें अपना गुडविल भी निकालना है। और नीचे हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ कैपिटल दिया था हमने तो लिख लिया। यहाँ रिजर्व्स हमारे पास है। अच्छा देखो रिजर्व्स भी यहाँ पे बांटा जाता है ना, जो पार्टनर का शेयर जितना होगा उसको रिजर्व भी बांटेंगे। चलो सबसे पहले ना रिजर्व बांट के ही खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व्स बांटोगे तो कितना है 30,000। अब 30,000 का कितना शेयर 2/5 शेयर है ना, याद आ रहा है ना, 2/5 शेयर ही लेके चलेंगे आगे, अपने मन से कुछ भी मत ले लेना, 2/6 कर दो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 5 6 30 600 और यहाँ पे सॉरी 6,000 और इधर कर दिया तो कितना आ गया 12, तो 12,000 इधर आ गया इनका शेयर। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास जो शेयर है प्रॉफिट का, तो उसको निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहले ऐड कर लेते हैं इधर ही नीचे तो क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर तो कितना दिया हुआ था हमारे पास, एक साल का, चलो लिखते हुए चलते हैं, 48,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000। ठीक है, अपॉन में 3 लगा दो, इजी हो जाएगा, 3 साल का है। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 प्लस 45,000 मतलब कि 1,35,000। कितना आ गया 1,35,000। बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से बिना कैलकुलेटर के हर क्वेश्चन को सॉल्व क्या करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना है 3 4 12 3 5 15 मतलब आ गया 45,000। तो 45,000 आ गया हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। मगर इससे काम नहीं बनेगा, यहाँ तो हमारा 45,000 जो आ गया तो आ गया। ठीक है, ये तो मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे शेयर आ गया, एवरेज प्रॉफिट का बटाया है। यहाँ पे निकालना हमें 2 चीज है ना, ये सस्पेंस अकाउंट निकालते हो, हमारा गुडविल इसके बेसिस पे निकालते हो। अब यहाँ पे दोनों कैसे निकलेगा ध्यान देना। देखो तो 45,000 का, अब ये तो पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हमें तो अपने एक ही पार्टनर का देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 कर दो हो जाएगा। तो 5, अब यहाँ पे 5 9 जा इंटू कर लो, कितना आ गया। ठीक है, और कितने महीने काम किए थे वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते 1800 ये आया, सॉरी 18,000 ये आया, और इनटू कितने महीने थे 1/12 तो कितना आ रहा है 12 1 जा 12 और ये माइनस किया कितना है 12 5 है ना, तो मतलब 1500। तो ये कितना आ गया शेयर बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट का 1500 कैसे किया 45,000 का 2/5 शेयर निकाल दिया और कितने महीने तक हमारे फर्म में वो थे वो कर लिया। ठीक है, अब देखो इतना ये तो आ गया। अब हमें करना क्या ना, गुडविल का शेयर निकालना था। अच्छा गुडविल का शेयर हमारा कैसे आएगा, देखो 1 लाख, यहाँ पे हमने कितना पहले निकाला था प्रॉफिट 45,000, तो 45,000 क्या दिया था इधर आया जो प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे 3 ईयर का ये कहा था ना 3 ईयर बेसिस पे। अब इस पे करना क्या था कि हमारा 1 लाख जो 35,000 था, ठीक है, अब उसमें से कहा था ना 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट था, उसको डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट तो था ही। ठीक है, और क्या कह रहा है परचेज ऑफ गुडविल ईयर जो दिया होता है 3, ये भी है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे। मेरे समझाने का मतलब इतना सा था कि जो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया तो उसकी बेसिस पे आप तो निकालोगे है ही, बट यहाँ पे केस क्या बना कि 3 ईयर ऑफ गुडविल परचेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए करके दिखाया कि आपको इजी पड़ेगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सको। अगर यहाँ समझ जाओगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो 1,35,000 यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो इस 1,35,000 का 2/5 शेयर निकाल दो, कितना आएगा, तो निकालिए 5 2 10 और यहाँ पे 5 7 35 मतलब 27,000 इंटू 2, 27,000 इंटू 2 सीधे यहाँ पे करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे गुडविल का जो शेयर होगा ना वो फेस कौन करेगा, एक ही पार्टनर करेगा, जो हमारे पार्टनर हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद जितना शेयर आ रहा है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। 27,000 इंटू 2 करना है तो 54,000 क्लियर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है ना, इधर ऐड कर लो। ठीक है, तो इधर जो ऐड करेंगे वही सेम इधर लिख देंगे। तो इधर क्या आएगा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और चलो पहले ऐड कर लेते हैं, जो ऐड करेंगे वही सेम अमाउंट तो इधर आना ही है। ठीक है,
तो इधर कितना रहा, 6 + 5 11, तो 100 इधर, 1 कैरी, और यहाँ पे 4 5 6 7 और एक 8, और यहाँ पे 6 5 11 और 12, मतलब 1,28,100। तो इधर डायरेक्ट कितना आ गया, 1,28,100। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी अटको, कहीं भी अगर ना समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा था वो आपका डाउट क्लियर हो गया, तो एक बार कमेंट करके तब भी बता देना। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बता देना, मैं और कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट सेक्शन में सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एक भी डाउट नहीं रहने चाहिए।